हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज हम कक्षा 10 गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण को वज्र गुणनखंड विधि से बेहतरीन तरीका से हल करना सीखेंगे। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में इस विधि पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। इससे पहले हमने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, अनुपात निर्णय विधि, तुलनात्मक विधि और ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना सीख चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आज हम वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ समीकरण 1 है 8x + 5y = 9। समीकरण 2 है 3x + 2y = 4। अब हम जानेंगे दोस्तों कि वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को इस प्रकार लिखते हैं a1x b1y + c1 = 0। ये है समीकरण का सामान्य रूप। उसी प्रकार समीकरण 2 का सामान्य रूप होता है a2x + b2y + c2 = 0। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप इस प्रकार होता है। तो यहाँ देखिए, ये दोनों समीकरण 0 के बराबर नहीं है, तो हम वज्र गुणनखंड विधि में पहले यहाँ जो हमें समीकरण दिया है इस दोनों को 0 के साथ बराबर करेंगे। फिर हम समीकरण 1 में से a1, b1 और c1 का मान निकालेंगे। फिर समीकरण 2 में से a2, b2 और c2 का मान निकालेंगे। फिर फार्मूला में रखकर आसानी से हम xy का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 8x + 5y = 9। तो इससे हमें 0 के बराबर लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 8x + 5y। यहाँ देखिए, बराबर के इस तरफ +9 है, तो हम इसे बराबर के इस तरफ लाएंगे यानी पक्षांतर करेंगे। तो ये +9 है, बराबर के इस तरफ आएगा तो ये -9 होगा। फिर बराबर हमने यहाँ से 9 को पक्षांतर कर दिया तो यहाँ कोई संख्या बाकी नहीं है, तो यहाँ अब हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये 8x + 5y - 9 = 0 है, तो इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम समीकरण 2 को भी 0 के बराबर लिखेंगे। लिख लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 है 3x + 2y = 4। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x + 2y, बराबर के इस तरफ +4 है, तो इसे हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये क्या होगा, +4 -4 होगा। फिर बराबर 4 यहाँ पक्षांतर हो गया तो यहाँ कुछ बाकी नहीं है, तो 0 लिखेंगे। तो यहाँ 3x + 2y - 4 = 0 है, तो इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हम यहाँ a1, a2, b1, b2, c1
C2 का मान निकालेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 में से। तो यहाँ हम फिर से लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 3 है 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम A1 B1 और C1 का मान निकालेंगे। तो दोस्तों x का गुणांक A1 का मान होता है, तो यहाँ x का गुणांक है 8, यानी A1 का मान होगा 8। ठीक है, अब B1, तो y का गुणांक B1 का मान है, तो यहाँ y का गुणांक है 5, तो B1 का मान होगा दोस्तों 5। ठीक है, अब C1, तो ये जो अचर पद है -9, ये C का मान है। ठीक है, तो हमने समीकरण 3 में से A1 B1 C1 का मान निकाल लिया। अब समीकरण 4 में से A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 4 से समीकरण 4 है 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से हम A2 B2 और C2 का मान निकालेंगे। तो x का गुणांक A2 का मान होगा, तो यहाँ x का गुणांक है 3, इसीलिए A2 का मान 3 होगा। अब B2 y का गुणांक होगा B2 का मान यानी 2, और C2 का मान जो अचर पद है -4, तो -4 लिखेंगे। सिर्फ 4 नहीं होगा, माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस भी लेंगे, तो C2 का मान -4। यहाँ हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकाल लिया। अब हम फार्मूला में रखकर आसानी से XY का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ अब लिखेंगे वज्र गुणनखंड विधि से। हम इसी विधि से हल कर रहे हैं ना, तो इसीलिए लिखेंगे वज्र गुणनखंड विधि से। इस प्रकार लिख लेंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ वज्र गुणनखंड विधि का जो सूत्र फार्मूला होता है उस फार्मूला को लिखना सीखेंगे। फार्मूला होता है x बट्टा B1 C2 माइनस B2 C1 फिर बराबर y बट्टा C1 A2 माइनस C2 A1 फिर बराबर 1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1। तो हम इस फार्मूला को ट्रिक से लिखना और याद करना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ x लिखेंगे, फिर हटाकर यहाँ y लिखेंगे, फिर हटाकर हम यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है x y 1। फिर हम इस तीनों के नीचे बट्टा का लाइन लगा देंगे इस प्रकार। अब हम यहाँ इसे बराबर कर लेते हैं। ठीक है, x बराबर y बराबर 1। अब देखिए x के बट्टा में हम BC माइनस BC लिखेंगे। ठीक है, फिर y के बट्टा में हम CA माइनस CA लिखेंगे। फिर 1 के बट्टा में हम AB माइनस AB लिखेंगे। ठीक है, यह है फार्मूला लिखने का कॉन्सेप्ट। उसके बाद दोस्तों आपको ये 2 नंबर याद रखना है। कौन सा नंबर? 12
21। वज्र गुणनखंड विधि में ये नंबर आपको याद रखना है 12, 21 जब हम फॉर्मूला को लिखेंगे। यानी यहाँ जो BC है यहाँ हम लिखेंगे 12 और यहाँ लिखेंगे 21, फिर हम यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ लिखेंगे 21, फिर हम यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ लिखेंगे 21। तो दोस्तों वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला तैयार हो गया। x बट्टा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बट्टा C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1। तो इस प्रकार हम फॉर्मूला को ट्रिक से याद करेंगे और लिखेंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ से XY का मान निकालना है। तो यहाँ नीचे में जहाँ जहाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2 है उसका मान रखेंगे, क्योंकि हमने मान पहले से निकाल रखा है। तो देखिए हम लिखेंगे पहले यहाँ x बट्टा में यहाँ क्या है B1 C2। तो B1 का मान दोस्तों कितना है 5 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 गुन्ने कोई चीज नहीं है तो गुना का चिन्ह है। अब C2, तो C2 का मान दोस्तों -4 है, तो यहाँ हम कोष्टक लगाकर लिखेंगे -4, फिर फार्मूला में माइनस। उसके बाद B2 C1, तो B2 का मान है दोस्तों 2, लिखेंगे 2, फिर गुन्ने C1 का मान है 9, तो लिखेंगे गुन्ने 9, फिर बराबर में y बट्टा y के बट्टा में है C1 A2, तो C1 का मान है दोस्तों 9, लिखेंगे 9 गुन्ने A2 का मान है 3, तो लिखेंगे 3, फिर माइनस यहाँ है C2 A1, तो C2 का मान है -4, तो हम कोष्टक लगाकर लिख लेते हैं -4, फिर गुने A1 का मान है 8, तो लिखेंगे यहाँ 8, फिर बराबर में 1 बट्टा A1 B2, तो A1 का मान है 8 गुने B2 का मान है 2, फिर माइनस A2 का मान है 3 गुने B1 का मान है 5, तो लिखेंगे यहाँ 5। अब इसे हम सरल करेंगे, तो लिखेंगे x बट्टा 5 गुने -4 है, 5 से -4 में गुना करेंगे तो -20 होगा, ठीक है। फिर -2 गुने 9 है, कितना होगा -18, फिर बराबर में लिखेंगे y बट्टा 9 गुने 3 है, कितना होगा 9 तिया 27। सॉरी दोस्तों, यहाँ समीकरण 3 में C का मान -9 है, ठीक है, +9 नहीं -9 है। तो दोस्तों यहाँ 9 है, इसीलिए यहाँ क्या होगा -9 होगा, यहाँ भी 9 है तो माइनस होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया था। C1 का मान -9 है, +9 नहीं। अब फिर से गुना कर लेते हैं, 5 को -4 से गुना करेंगे -20। अब यहाँ -2 गुने -9 है, तो माइनस माइनस गुना करने पर क्या होता है प्लस, यानी +18 होगा। अब ये -9 है, तो -9 में -2 से गुना करेंगे तो +18 होगा। अब यहाँ -9 गुने 3 है, तो प्लस माइनस गुना करने पर होता है माइनस, यानी -27 होगा। अब यहाँ देखिए माइनस गुने -4 गुने 8 है, तो इस माइनस से हम इस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस। अब गुना कर लेते हैं, 4 8 32, तो यहाँ लिख लेते हैं 32, फिर बराबर में है 1 बट्टा 8 गुने 2 गुना करेंगे 16, फिर माइनस 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15। अब लिखेंगे x बट्टा -20 + 18 है, तो प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का,
20 बड़ा है इसीलिए माइनस चिन्ह होगा। अब घटाएंगे, 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 होगा। फिर बराबर में लिखेंगे y बट्टा -27 प्लस 32 है, यानी 32 में से हम 27 घटाएंगे तो ये होगा 5। फिर बराबर में 1 बट्टा 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 होगा। तो जब हम 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। अब ध्यान दीजिए, x बट्टा -2 बराबर y बट्टा 5 बराबर 1 है, यानी ये जो 1 है x बट्टा -2 इसके बराबर भी है और y बट्टा 5 के बराबर भी है। तो हमें x y का मान निकालना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, x बट्टा -2 को 1 के साथ बराबर करेंगे, फिर y बट्टा 5 को भी 1 के साथ बराबर करेंगे, क्योंकि 1 जो है इस दोनों के बराबर में है इसीलिए। तो यहाँ पहले हम x चर का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे x बट्टा -2 बराबर 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ अब x बराबर क्या होगा, -2 बट्टा में है यानी भाग में है, तो इससे हम बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इस 1 के साथ गुना हो जाएगा। तो 1 में हम -2 से गुना करेंगे तो -2 होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से x का मान निकल कर आ गया -2। अब y का मान निकालेंगे तो लिखेंगे y बट्टा 5 बराबर क्या होगा, 1। 1 दोनों के बराबर है इसीलिए। तो यहाँ भी y बराबर अब क्या होगा, 5 बट्टा में है यानी भाग में है, तो इसे बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो इस 1 के साथ गुना होगा, तो 5 में हम 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा। तो दोस्तों y का मान आ गया 5 और x का मान -2। तो ये होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार हम वज्र गुणनखंड विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। इसमें 2 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हमें जो समीकरण दिया रहेगा उसे 0 के बराबर लिखेंगे, फिर उसमें से हम a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान रखेंगे, फिर फार्मूला में रखकर आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।